आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं? क्या कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं? हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी प्रकार भ्रम, भय और चिंता से घिर गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जो केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए था। आज हम श्री कृष्ण की उन दिव्य शिक्षाओं को समझेंगे जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। कुछ देर के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए और श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में उतरने दीजिए। श्री भगवान वाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग परिणाम के डर से शुरुआत ही नहीं करते। कोई व्यवसाय शुरू करने से डरता है, कोई नया कौशल सीखने से, तो कोई अपने सपनों का पीछा करने से। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे पता नहीं होता कि फसल कितनी होगी, फिर भी वह पूरी निष्ठा से मेहनत करता है। जीवन में सफलता भी उसी प्रकार मिलती है। जो लोग परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं, वही अंत में सबसे आगे निकलते हैं। श्री भगवान वाच उद्धरेदात्मना आत्मानम आत्मानम अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि आपका मन आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो वह आपका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन यदि वही मन हर समय डर, बहाने और नकारात्मक विचार पैदा करता है तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दुनिया में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने मन से होता है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वो जीवन में बहुत कुछ जीत सकता है। श्री भगवान वाच क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यतित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध अंततः मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। सोचिए, कितनी बार लोग कुछ मिनटों के गुस्से में ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें वर्षों तक रहता है। कई रिश्ते एक पल के क्रोध में टूट जाते हैं। कई अवसर केवल इसलिए खो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया। क्रोध कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांत मन हमेशा सही दिशा दिखाता है। श्री भगवान वाच नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। भगवान कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। एक गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बल पर जीवन बदल सकता है, जबकि बिना ज्ञान के अपार संपत्ति भी कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ज्ञान सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति है। श्री भगवान वाच श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा और धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर महान चीज समय लेती है। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, नदी तुरंत समुद्र तक नहीं पहुंचती। जो धैर्य रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। श्री भगवान वाच योगः कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्य को उत्कृष्टता के साथ करना ही योग है। यदि एक साधारण मजदूर भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता है तो वह भी योगी है। यदि एक शिक्षक पूरे मन से बच्चों को पढ़ाता है तो वह भी योगी है। महानता कार्य के आकार में नहीं होती, महानता उस निष्ठा में होती है जिसके साथ कार्य किया जाता है। श्री भगवान वाच सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयोत। भगवान कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सबसे मजबूत बनता है। श्री भगवान वाच ध्यायतो विषान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है उसी में उसका मोह बढ़ता जाता है। यदि आपका मन हर समय दूसरों की सफलता देखकर जलता रहेगा तो शांति कभी नहीं मिलेगी। आज सोशल मीडिया ने तुलना को आसान बना दिया है, लेकिन याद रखिए, दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होने से आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। श्री भगवान वाच न जायते मरियते वा कदाचित। भगवान कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इस संसार में परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं तो विश्वास रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। श्री भगवान वाच
तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। जब हम हर काम के बदले प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं तब दुख पैदा होता है, लेकिन जब हम केवल अपना श्रेष्ठ देने पर ध्यान देते हैं तब मन शांत रहता है। कर्तव्य से प्रेम कीजिए, परिणाम स्वयं आपका पीछा करेंगे। श्री भगवानुवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब सत्य की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति प्रकट होती है। इसका अर्थ केवल भगवान का अवतार लेना नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। झूठ कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन अंतिम विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़िए। मित्रों, श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं, इनका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब हम इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। यदि आज आपने इनमें से एक भी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया है तो समझिए कि यह वीडियो सफल हो गया। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की ऐसी ही दिव्य वाणी सुनने के लिए कृष्णवाद से जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।